अरे डिवेंचर का भेज दिया। अच्छा देखो एक बार सब लोग, आज हम लोग स्टार्ट करेगा नया चैप्टर, नया कंसेप्ट। ये चैप्टर का नाम क्या है? पार्टनरशिप। सब लोग एक बार देख लो, एक बार बुक को बाद में, पहले यहां देख लो सब लोग, अच्छा से ध्यान से सुन लो। स्टार्ट करें? सुनो। हाँ सर, पार्टनरशिप में ना पहला बात सुन लो सब लोग। पार्टनरशिप में पहला बात सर, दो तरीके के एक्ट को पढ़ाया जाता है। मतलब दो तरीके के एक्ट फॉलो होता है। एक कंपनीज एक्ट 2013 और एक फॉलो किया जाता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है। अब बात यह है कि सर चैप्टर का नाम तो पार्टनरशिप है, तो सर कंपनीज एक्ट क्यों पढ़ना पड़ता है? सर कंपनीज एक्ट आप पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टनर के लिए। कितने पार्टनर होने चाहिए यह आपको कहां पे दिया गया है? कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया है। तो बताओ मिनिमम कितने पार्टनर? 2, मैक्सिमम 50। लेकिन अगर कोई बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसका लिमिट है 10, उसका मैक्सिमम लिमिट होता है 10। समझ में आ गया? ये कहां लिखा गया? कंपनीज एक्ट 2013। बात बाकी जो पार्टनरशिप चैप्टर में हम फॉलो करेंगे सर, वो पूरा का पूरा किसमें फॉलो होगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932। याद है? क्लियर? अच्छा, तो पार्टनरशिप बिजनेस क्या है और कंपनी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? हम लोग पहले भी पढ़ा हुआ है सर। पार्टनरशिप बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसको रजिस्टर करवाना नहीं पड़ता। कंपनीज एक्ट ऐसा बिजनेस है जिसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। कंपनी लीगली बनता है, पार्टनरशिप कोई लीगली नहीं बनता। पार्टनरशिप में जो पैसा लगाता है उसको पार्टनर कहते हैं, कंपनी में जो पैसा लगाता है उसको शेयर होल्डर कहते हैं। कंपनी और शेयर होल्डर अलग अलग है, लेकिन यहां पार्टनरशिप में पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनर दोनों क्या है? एक ही है। पार्टनरशिप का अपना कोई अलग रोल नहीं है। पार्टनरशिप का लायबिलिटी पार्टनर का है, पार्टनर का लायबिलिटी पार्टनरशिप का है। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में कंपनी का लायबिलिटी बस उतना ही है जितना हमें ओनर को देना है। अगर शेयर होल्डर का कुछ भी होगा सर, आप कंपनी को नहीं पकड़ सकता। अगर कंपनी का कुछ भी होगा आप शेयर होल्डर को नहीं पकड़ सकता। लेकिन सर पार्टनरशिप बिजनेस का कुछ हुआ, पार्टनर को पकड़ोगे। पार्टनर का कुछ होगा, बिजनेस को पकड़ोगे। दोनों में डिफरेंस है। समझ में आ गया? क्लियर? तो पार्टनरशिप बिजनेस आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई एक्ट वैक्ट का जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है। आज रात को सपना आया कल दुकान खोल लेते हैं दोनों भाई मिलके, दोनों भाई पार्टनरशिप, दुकान खुल गया, रेडी हो गया। समझ में आ गया? बट कंपनी ऐसा नहीं कर सकता। कंपनी में हमें लीगल प्रोसेस जाना पड़ता है। कंपनी एक टोटली लीगल यूनिट है, वो बनता भी लीगली है और बंद भी लीगली होता है। बट पार्टनरशिप ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जो आप कभी भी कैसे भी कितना भी स्टार्ट कर सकता है। कंपनी में आपको कैपिटल पहले से ऑथराइज करवाना पड़ता है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, जब जैसा जितना मन है आप पैसा लगा सकते हैं। 4 महीना बाद भी लगा सकते हैं। जब कंपनी को पैसा का जरूरत, पैसा लगा दिया, जब जरूरत पैसा लगा दिया। समझ में आ गया? कंपनी सॉरी पार्टनरशिप को आप रजिस्टर करवाओ या मत करवाओ, कोई दिक्कत नहीं। बिना रजिस्ट्रेशन बिना कंफर्म के भी आप बिजनेस को, पार्टनरशिप बिजनेस को क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। अब तो सर अभी अभी आपको समझाया कि पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम बताओ कितने पार्टनर होने चाहिए? 2। तो मान के चलो हम ले लेते हैं ए पार्टनर है और बी पार्टनर है। ठीक है? पहला बात सुन लो, इन दोनों के बीच क्या होना पड़ेगा? पार्टनरशिप जब भी होगा तो ए और बी के बीच में क्या होना पड़ेगा? एग्रीमेंट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? एग्रीमेंट होना पड़ेगा। और ये जो एग्रीमेंट है, ये जो एग्रीमेंट है या तो रिटन हो सकता है
या तो ओरल हो सकता है, समझ आ रहा बात, या तो रिटर्न या तो, मान के चलो हम दो जिगरी दोस्त हैं, है ना, तो हम दोनों बोला कि चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक काम करेंगे, जो है प्रॉफिट आधा आधा बांट लेंगे, कोई एग्रीमेंट नहीं किया, सीधा प्रॉफिट आधा आधा बांट लेंगे, क्लियर। तो इसका मतलब हर साल जो भी प्रॉफिट हो रहा है कैसे बांट रहे हैं हम लोग, आधा आधा, समझ में आ गया। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको यह बताता है कि अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं और आप फेयर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका एग्रीमेंट हमेशा कैसा करो, ओरल नहीं करना है, क्या करना है सर, रिटर्न करना है। कैसा बिजनेस करना है, रिटर्न, समझ में आ गया। हमेशा कैसा बिजनेस होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, यहां तक क्लियर। अब सुन लो सर, इन दोनों के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट होगा, इस एग्रीमेंट का नाम है पार्टनरशिप डीड, ठीक है, पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड में कुछ कंटेंट्स होते हैं। अब कंटेंट्स का मतलब होता है कि सर पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज मेंशन होना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप डीड में नेम ऑफ द फर्म, फर्म का मतलब बिजनेस, फिर नेम ऑफ द पार्टनर, फिर एड्रेस, फिर कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। अब एक ध्यान से सुनना, मैं समीर कॉमर्स कोचिंग सेंटर में ना दो चीज लगा रहा हूं, एक क्या, पैसा कैपिटल, और एक दिमाग। तो जो भी ओनर होता है ना वो दो चीज का हकदार होता है, एक पैसा लगाया उसके ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और एक दिमाग लगाया उसके ऊपर क्या मिलेगा, प्रॉफिट। क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो मैंने अगर कैपिटल लगाया है तो याद रखना, अगर आपने एग्रीमेंट किया है कि सर हम जो कैपिटल लगा रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे तो ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया है तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कितना लेगा यह भी आपको बताना पड़ेगा, समझ में आ गया। यह भी आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा पहले से ही कि भैया मैंने कैपिटल लगाया, मुझे इतना क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। सबको क्लियर। अब देखो ए और बी पार्टनर है, सुन लो, ए और बी पार्टनर है, ठीक है, ए और बी पार्टनर है। अब पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है, सुन लो, पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है, पहले ये देख लो। पार्टनरशिप का डेफिनेशन है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 हमें यह बताता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। आगे लाइन सुनो, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या समझा, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या, सुन लो, मान के चलो ए और बी, सुन लो, ए और बी दो पार्टनर है। अब मान के चलो मैं और विकास दो पार्टनर है। विकास के पास बहुत पैसा है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, और हम दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया। विकास ने बोला हम पैसा लगाएगा, तुम अपना दिमाग लगाओ, क्लियर। तो वो पैसा लगा रहा है, वो बिजनेस को इंटरफेयर नहीं करेगा, वो आएगा नहीं काम करने के लिए, ये करने के लिए नहीं आएगा, वो बस पैसा लगाया और बस अपना चला गया। सारा काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। तो अब अगर सर काम अगर हम अकेला कर रहे हैं, एक अकेला आदमी बिजनेस चला रहा है, तो उसको बेसिकली क्या बोला जाता है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सोल ट्रेडरशिप बिजनेस, है कि नहीं। लेकिन सर इसको अब सोल ट्रेडर बिजनेस नहीं बोल सकता, क्यों, क्योंकि मैं विकास के बिहाफ में भी क्या कर रहा हूं, एक्ट कर रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो प्रॉफिट है वो मेरे को मिलेगा, जो प्रॉफिट है वो मेरे को, विकास को, दोनों को मिलेगा। जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने सेल, मान के चलो स्टाफ है, क्या है, विकास जब चाहे मेरे को बोलेगा और मेरे को उसको बताना पड़ेगा कि भैया ट्रीटमेंट क्या है, कितने स्टाफ है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, इसका नाम पड़ गया एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल।
या तो हम दोनों मिलके काम करेंगे और या तो कोई एक जन काम करेगा बाकी के भी हाफ में, और बाकी सिर्फ क्या लगाएगा, पैसा लगाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा। अब फीचर ऑफ पार्टनरशिप क्या है? नंबर 1, जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या करेगा, बोलो, शेयर करेगा। कितने से ज्यादा होने चाहिए? 2 से ज्यादा होना चाहिए, है ना। और मिनिमम तो बताइए 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। मैक्सिमम कितना? 50, लेकिन बैंकिंग कंपनी है तो कितना? 10। दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, उस एग्रीमेंट का नाम पार्टनरशिप डीड, ठीक है। और दोनों का मोटिव, या सुनो, दोनों का जो मोटिव है पार्टनरशिप बिजनेस, वो बिजनेस होता है जो लीगल मोटिव से किया जाए, लीगल बिजनेस किया जाए, कोई इलीगल काम ना हो, कोई स्मगलिंग वगैरह का काम ना हो, तो सर वो बिजनेस को हम पार्टनरशिप बिजनेस में काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ वही बिजनेस को हम बिजनेस में काउंट करेंगे जो कौन सा बिजनेस है, लीगल बिजनेस है। समझ में आ गया? फिर बिजनेस या तो कोई अकेला कर सकता है सबके बिहाफ में, या तो सब मिलकर कर सकता है। और यहां पे बिजनेस और पार्टनर एक तरह का प्रिंसिपल और क्या है, एजेंट है। एक तरह का प्रिंसिपल और क्या है, एजेंट। बिजनेस के बिहाफ में कौन काम कर रहा है? बिजनेस के बिहाफ में कौन काम कर रहा है? पार्टनर काम कर रहा है। और बदले में वो क्या एंजॉय कर रहे हैं? प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं। क्या एंजॉय कर रहे हैं? प्रॉफिट। समझ में आ गया? या तो सबको क्लियर? अब ध्यान से सुनना। तो जैसे कि हम लोग यहां पे सीखा कि सर अगर पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है तो सर उसको अगर इंटरेस्ट चाहिए, याद रखना, अगर मुझे और विकास को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चाहिए तो सर एग्रीमेंट में आपको बताना पड़ेगा। एग्रीमेंट जब हम लोग करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि सर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। समझ आ गया? मान के चलो एक एग्जांपल बताता है, मैं और विकास ने कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया, मैंने और विकास ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, हम मेहनत कर रहे हैं, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब मुझे और विकास दोनों को प्रॉफिट मिल रहा है, और विकास पैसा लगा रहा है, पैसा लगा रहा है। तो विकास का जो जिगरी दोस्त है वो विकास का कान भर दिया, बोले यार सारा पैसा तुम ही लगा रहे हैं और तुमको प्रॉफिट मिल रहा है सिर्फ आधा, तुम तो कैपिटल लगाया तो तुमको तो इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, है कि नहीं? तो फिर विकास भड़क गया और बोला हाँ ये तो सही बात बोला, कल जाकर के हम समीर से बात करेगा। अब वो आया नेक्स्ट डे, अब बिजनेस का प्रॉफिट 1 लाख का हुआ, कितना का? अब विकास बोल रहा नहीं 1 लाख में आधा आधा नहीं बढ़ेगा। हम बोला सर क्यों? बोला नहीं पहले हम जो कैपिटल लगाया उसका इंटरेस्ट दो। क्या दो? तो मैंने बोला जब बात यहां तक आएगी है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक तुमको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? सर आपने कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया। क्या नहीं किया? कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया। अगर एग्रीमेंट करता तो आपको इंटरेस्ट मिलता, बट आपने एग्रीमेंट ही नहीं किया तो आप कितना भी कान फाड़ दो आपका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? ये तो था विकास। अब मेरा जो दोस्त है जिगरी दोस्त, मेरा कान भर दिया। अब बोला यार विकास तो कुछ काम ही नहीं कर रहा, सारा काम तुम कर रहे हो, तुम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, तुम अकाउंट्स भी मेंटेन कर रहे हैं, सामान को बिचवा भी रहे हैं, तो अलग से सैलरी लो, अलग से सामान बिचवा रहा है उसका कमीशन लो। हम बोला सही बात बोले, सारा मैंने तो हम ही कर रहे हैं। अब नेक्स्ट डे हम क्या किया, अगेन विकास आया, विकास को बुलाया, बोला देखो भाई 1 लाख का प्रॉफिट है, इसमें से हम 20,000 रुपया सैलरी लेगा, 20,000 रुपया कमीशन लेगा, बचा कितना? 60, उसमें दोनों जन बांटेगा। तो फिर विकास क्या बोला? विकास क्या बोला? अरे भाई पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक अगर तुम काम कर रहा है, तुमको सैलरी चाहिए था तो तुम एग्रीमेंट करता, लेकिन क्या मैंने एग्रीमेंट किया? नहीं। तो क्या सीखा कि जब भी पार्टनरशिप बिजनेस आप करोगे सबसे पहले क्या करना है? खाली एग्रीमेंट करने से नहीं होगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप अगर काम कर रहे हैं, सुन लो, आप अगर काम कर रहे हैं तो आपको कितने सैलरी चाहिए, आप अगर काम कर रहे हैं तो आपको कितने कमीशन चाहिए। सैलरी और कमीशन को बोला जाता है रेम्यूनरेशन। क्या बोला जाता है? काम करने का पैसा, उसे कहते हैं रेम्यूनरेशन। क्या बोलते हैं? रेम्यूनरेशन। समझ में आ गया? विदाउट एग्रीमेंट आप ना इंटरेस्ट ना रेम्यूनरेशन क्लेम नहीं कर सकता।
अगर एग्रीमेंट है तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, सैलरी और कमीशन भी मिलेगा। बट अगर आपने एग्रीमेंट ही नहीं किया तो सर आपको ना इंटरेस्ट मिलेगा, ना सैलरी मिलेगा, ना आपको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। यहां तक क्लियर हो गया। और सुन लो, अगर अब जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है ना, हमने क्लास 11 में आपको सिखाया था प्रोविजन एंड रिजर्व में डिफरेंस। तो फ्यूचर में हमारा बिजनेस स्ट्रांग हो, इसलिए मैंने और विकास ने ये डिसाइड किया कि भैया हमारा जो भी प्रॉफिट हो, अगर प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट हुआ तो हम कुछ पैसा क्या करके रखेंगे, रिजर्व करके रखेंगे। उसे कहते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या बोलते हैं? तो इसका भी आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि भैया हम रिजर्व रखेंगे, कितना परसेंट रखेंगे, कैसे रखेंगे, हर चीज ये आपको एग्रीमेंट में मेंशन करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर, समझ में आ गया? अगेन चलो, अभी तो पार्टनर हम और विकास है। क्या है? हम और विकास। मान के चलो कल होकर के एक और पार्टनर को हम लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? तो सर उसके लिए भी पहले से एग्रीमेंट करना पड़ता है कि कब लेंगे, कैसे लेंगे, कौन कितना शेयर देगा, वो सारा चीज आपको मेंशन करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई पार्टनर का एडमिशन होना है तो सर कब होगा, कैसे होगा, कौन कितना शेयर देगा, ये सब आपको एग्रीमेंट में मेंशन करना पड़ता है। अगेन अगर हम लोग 3 जन पार्टनर हैं और विकास बेचारा बूढ़ा हो गया, अब उसको क्या लेना है, रिटायरमेंट लेना है, और वो मान के चलो जुलाई में बोलता है यार हम तो रिटायरमेंट ले रहा, काम कर नहीं सकता हम। तो सर ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब भी एग्रीमेंट होता है ना, हम लोग ये चाहता है कि हमारे बिजनेस में कोई क्या कंफ्लिक्ट ना हो। अगर वो जुलाई में रिटायरमेंट लिया है, अकाउंट कब क्लोज होता है? अरे भाई अकाउंट कब क्लोज होता है? मार्च में हमने प्रॉफिट लॉस निकाला, दोनों बांट लिया बढ़िया से। अब वो जुलाई में फटक से रिटायरमेंट ले लिया, तो फिर हमें अकाउंटिंग क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, पूरा हिसाब भरी करना पड़ेगा। वो जो 4 महीने एक्स्ट्रा काम किया उसका हिसाब भरी। तो सर एग्रीमेंट में ये बताना पड़ेगा कि अगर आप रिटायरमेंट लोगे तो सर या तो आप 31 मार्च को लो ताकि अकाउंटिंग में कोई दिक्कत ना आए, या तो 1 अप्रैल को लो ताकि अकाउंटिंग में कोई दिक्कत ना आए। और एक बात, अगर आपने रिटायरमेंट लिया, सुन लो, मान के चलो, अच्छा उससे पहले एडमिशन के बारे में बता देता है कि अगर मान के चलो कोई भी पार्टनर का हम एडमिशन लेंगे तो सर हमें कंपनीज एक्ट 1932 के मुताबिक लेना पड़ेगा। सर ये क्या चीज है? सुनो, मान के चलो कि विकास पैसा लगा रहा है, हम दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब हमारा बिजनेस भगवान का कृपा से इतना बड़ा हो गया कि हमसे अकेला मेंटेन ही नहीं हो रहा। तो हम विकास को बोला यार एक पार्टनर और लेते हैं ताकि हम लोग दोनों मिलकर काम करेगा तो यार थोड़ा ज्यादा मेहनत हो पाएगा। तो विकास बोला ठीक है, मेरा एक बहुत बढ़िया दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, उसके पास तो भयंकर पैसा है और दिमाग भी बहुत है, तो उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं। वो बोला भी था हमको कि तरह से पार्टनरशिप करेगा। हम बोला चलो ठीक है भाई, बढ़िया बात है। नेक्स्ट डे बैठा, तीनों जन आया, तीनों जन ने क्या किया, एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट करके हम तीनों जन क्या बन गया, पार्टनर बन गया। जैसे ही पार्टनर बना उसके नेक्स्ट डे पुलिस आ गया, एक पेपर लिख के भैया आपके ऊपर केस हुआ है। अब बताओ क्या हुआ जो केस हो गया? ऐसा क्या हुआ जो केस हो गया? नहीं, बिजनेस तो भाई वफादार वाला है, इतना बढ़िया साफ सुथरा बिजनेस कर रहा है, बिजनेस तो इतना साफ सुथरा कर रहा है। अरे यार वो एग्रीमेंट के बाद, नए पार्टनर का एग्रीमेंट के बाद पुलिस आ गया, तो क्या ऐसा हुआ जो पुलिस आ गया? सर पुलिस आके बोला कि भैया आपका जो नया पार्टनर है वो तो स्मगलर है, वो तो मोस्ट वांटेड है, उसको तो पुलिस ढूंढ रहा है। तो कोई स्मगलर, कोई इलीगल काम करने वाला बंदा के साथ आप पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर सकता। समझ में आ गया? ऐ सुन लो, आप एग्रीमेंट नहीं कर सकता। फिर मैंने विकास को बोला क्या तुम क्या किसको लेके आ गया? फिर आप विकास मेरे को बोलता है, सुन लो, विकास मेरे को बोलता है अरे यार गलती हो गया, लेकिन हाँ मेरे बिल्डिंग में एक और दोस्त है, वो बहुत शांत है, बहुत शांत स्वभाव का है, उसको पार्टनरशिप बिजनेस में ले लेते हैं। और मैंने क्या किया, पार्टनरशिप में बिजनेस में एग्रीमेंट कर लिया।
जैसे ही एग्रीमेंट किया अगेन पुलिस आ गया। अब बताओ अब पुलिस क्यों आया होगा? सर वो अनसाउंड है, उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो इसका मतलब जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, जो अनसाउंड है, उसके साथ भी आप बिजनेस नहीं कर सकते। सुन लो, समझ आ गया? अब फिर मैंने विकास को बोला, यार विकास बोला सॉरी। फिर विकास बोला यार मेरे घर के बाजू वाला एक है, मेरे घर के बाजू वाला है ना, उसके साथ पार्टनरशिप बिजनेस कर लेते हैं। हम बोला ठीक है, तुम जानता है तो चलो इस बार भी देख लेते हैं। फिर मैंने बिजनेस किया, फिर नेक्स्ट डे पुलिस आ गया। अब चोर था सर, वो बैंकक्रप्ट था, वो कंगाल था, बैंकक्रप्टी था, उसके ऊपर पैसा उधार है। सब बैंकक्रप्टी के ऊपर भी आप क्या एग्रीमेंट नहीं कर सकता। समझ में आ गया? सुन लो, ये सर हम बता रहे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। अब अगेन विकास को बोला, अगेन विकास मेरे को बोला इस बार छोड़ो, इस बार मेरा अपना भाई को पार्टनर बनाएगा, मेरा छोटा भाई को पार्टनर बनाएगा। अब वो अपना भाई के साथ मेरे को पार्टनरशिप बना दिया। हम भी बोला विकास का अपना भाई है। फिर पुलिस आ गया। अब बताओ क्या हुआ होगा? सर वो माइनर है। क्या वो माइनर? लेकिन सुन लो, लेकिन मेरे पास कंपनीज एक्ट 2000 सॉरी पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एक सेक्शन है, वहां यह लिखा गया है कि कोई भी माइनर पार्टनरशिप बिजनेस कर सकता है अगर उसके पास कैपेसिटी है कि वो हमारा बिजनेस को क्या तरक्की करा सकता है। इसलिए तुम देखा ना कि गूगल, फेसबुक ये बनाने वाला कौन था? एक माइनर था। अभी भी बहुत सारा ऐप जो बनाता है, कौन बनाता है? माइनर बनाता है। और उसके साथ पार्टनरशिप हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कैपेसिटी है क्या आगे तुम्हारा बिजनेस का ग्रोथ करने का। समझ में आ गया? तो आप सुन लो, आप अनसाउंड के साथ, बैंकक्रप्ट के साथ, इलीगल काम करने के साथ, अनसाउंड के साथ, इनके साथ, माइनर के साथ पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर सकता है। हाँ, माइनर के साथ कर सकता है अगर आपका बिजनेस क्या, अगर आपका बिजनेस वो तरक्की करा सकता है तो। क्लियर? चलो सुन लो, अब आता है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। सुन लो पहले, अब आता है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अब जैसे मैंने बताया कि सर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के लिए भी एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि कब रिटायरमेंट लेगा, 31 मार्च, 1 अप्रैल कब रिटायरमेंट लेगा, उसके बारे में भी आपको एग्रीमेंट में बताना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है। और एक नियम क्या होता है सुन लो, अगर विकास हमारा बिजनेस से रिटायरमेंट ले रहा है, क्या ले रहा है, उसका भी बहुत नाम हो गया, मेरा भी बहुत नाम हो गया है ना, और एक पार्टनर और उसका भी बहुत नाम हो गया, और आप विकास बोल रहे क्योंकि विकास का बहुत नाम हो गया, तो विकास क्या बोला कि सर तुम्हारे साथ अब पार्टनरशिप नहीं करेगा, अब हम बिजनेस ही नहीं करेगा, अब हम रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। और वो क्या किया, यहां से रिटायरमेंट ले लिया और अपने घर के नीचे बड़ा सा कोचिंग सेंटर खोल दिया और सारे स्टूडेंट को वहां क्या किया, पकड़ के ले गया, मतलब तान के ले गया। और मैं भी बड़े मजे से ले जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को ले जाओ। मैं बोला कि भैया 1 साल हो जाने दो, अकाउंटिंग क्लोज हो जाने दो। जैसे ही अकाउंटिंग क्लोज हुआ, 31 मार्च आया, अगला ने प्रॉफिट लॉस निकाला होगा, बस उसके घर पे बढ़िया सा कपड़ा वपड़ा पहन के चला गया और बोला भैया जो प्रॉफिट वाले लेके आओ। बोला क्या प्रॉफिट? वही कोचिंग में जो प्रॉफिट कमाया है वो लेके आओ। तो बोला अरे वो तो मेरा मेहनत का, मेरा पैसा है, हम बिजनेस चलाया है। फिर मैंने कहा पार्टनरशिप एक्ट 1932 दिखा दिया। मैंने बोला भैया तुमने रिटायरमेंट लिया है, रिटायरमेंट के बाद सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस तुम नहीं कर सकता। अगर तुमने सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस किया, कंपिटिटिव बिजनेस किया, तो उसमें लीगली हकदार मेरा भी हो गया। तो तुम जो प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपया, चलो 50-50 बांटो, नहीं तो केस होगा। तो उसको मजबूरन वो 50,000 रुपया मेरे को देना पड़ा। तो कहने का मतलब क्या समझा कि जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेगा, सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस
कॉम्पिटिटिव बिजनेस वो नहीं कर सकता। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो एक और एग्जांपल, मान के चलो कि मैं और विकास पार्टनर हैं, ठीक है, सुन लो, मैं और विकास पार्टनर हैं, और मान के चलो कि ये पूरा रूम हम लोग का है। अब विकास को बिना बोले वो जो रूम है वो मैंने इसको भाड़ा पे दे दिया, अब ये 2 घंटा वहां पे बच्चे लोग को पढ़ाता है, डांस वांस सिखाता है, तो उसमें भी अगर कोई कमाई होगा तो सर वो मेरा कमाई नहीं हो सकता, वो किसका कमाई होगा? मेरा और विकास का, दोनों का कमाई होगा। समझ में आ गया? तो ये कुछ लीगल प्रोविजन है, किससे रिलेटेड? पार्टनरशिप से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि जो भी आप करोगे इसके बारे में आपको टोटली क्या करना पड़ेगा? एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और एग्रीमेंट में आपको बताना पड़ेगा कि भैया आप बिजनेस कैसे करोगे और क्या करोगे। याद क्लियर? अब सुन लो, अगर मैंने, जैसे मैंने बताया था कि अगर मैंने एग्रीमेंट तो किया है लेकिन इन चीजों से लेके एग्रीमेंट नहीं किया, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता थ्योरी के लिए। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मतलब अगर आपका पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, या इसको बोलते हैं हम लोग क्या, साइलेंट है, मतलब आपने एग्रीमेंट तो किया है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट नहीं किया, तो बताओ मेरे को और विकास को मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर हम लोगों ने पैसा लगाया, बिजनेस ने पैसा लगाया, बिजनेस चला भी, अब 1 साल बाद मैं और विकास 10% कैपिटल का इंटरेस्ट मांग रहा है, तो बिजनेस मुझे इंटरेस्ट देगा या नहीं देगा? हाँ, क्यों नहीं देगा? क्योंकि सर कोई एग्रीमेंट आपने नहीं किया है। समझ में आ गया? चलो नंबर 2, रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर, इसका मतलब सैलरी और कमीशन। तो अगर हम लोगों ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, हम पूरा साल मेहनत भी किया, काम भी किया, 1 साल के बाद हम सैलरी मांग रहे हैं, तो क्या मुझे सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे हम मेहनत किए हैं, मुझे सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर एग्रीमेंट नहीं है, भले आप मेहनत किए है, भले आप काम किए है, लेकिन आपको कोई रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? नंबर 3, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया कि आपको प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो पहले तो बताओ प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? प्रॉफिट ऑब्वियस है, नहीं तो मिलेगा, किसको देगा भाई? प्रॉफिट तो पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर को तो मिलेगा, लेकिन विकास बोल रहा भैया मैं तो 10 लाख रुपया लगाया, तुम तो 1 भी लाख रुपया नहीं लगाया, तो ज्यादा प्रॉफिट मेरे को मिलेगा, तुमको कम मिलेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? सर नहीं। हम बोलेगा भैया ये सब तो कोई तर्क ही नहीं है, दोनों को क्या मिलेगा? आधा आधा। कौन कितना कैपिटल लगाया उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं, सॉरी उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं मिलता। प्रॉफिट अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट हमेशा क्या मिलेगा? इक्वल, आधा आधा। समझ में आ गया? अब नंबर 4, अगर पार्टनर लोन दिया है, क्या दिया है? तो पहला बात तो यह समझो कि भैया लोन क्या चीज है। जब कैपिटल लगाए रहे तो लोन क्यों? जब मैं और विकास कैपिटल लगा रहे हैं तो लोन कहां से आ गया? लोन का मतलब तो उधार होता है, लायबिलिटी आता है, तो सर कैपिटल फिर क्यों है? और कैपिटल है तो लायबिलिटी क्यों नहीं? सुन लो पहले बात क्या है। सर मैंने और विकास ने मान के चलो कैपिटल लगाया, क्या लगाया? तो कैपिटल के ऊपर मेरे को 2 चीज मिलेगा, बताओ क्या क्या? इंटरेस्ट मिलेगा और प्रॉफिट मिलेगा, हाँ या ना? लेकिन प्रॉफिट कितना मिलेगा? जो ज्यादा कैपिटल लगाया उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, या अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट? अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। अगर इक्वल पार्टनर है तो क्या मिलेगा? आधा आधा, है कि नहीं? और एक बात, अगर बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है तो तुमने जो कैपिटल लगाया उसका इंटरेस्ट तुमको मिलेगा। अगर बिजनेस का लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, तो क्या तुम इंटरेस्ट लेगा?
अगर बिजनेस का लॉस हो रहा है तो क्या पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा? सर नहीं लेगा। अब बताओ ऐसा क्यों? सुनो, मतलब तुम्हारा पापा बैंक से लोन ले लेकर के काम कर रहा है और तुम बोल रहे नहीं पापा पिज्जा मंगाइए, आज तो धूमधाम पार्टी होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? समझ रहा बात? अरे भाई, तुम अगर इंटरेस्ट लेगा, तुम अगर सैलरी लेगा, तो अल्टीमेटली वो इंटरेस्ट, वो सैलरी किसको भरपाई करना पड़ेगा? ओनर। ओनर कौन है? पार्टनर। तो तुम सैलरी लिया और वही सैलरी किसके पॉकेट से जाएगा? तुम्हारे पॉकेट से जाएगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए याद रखना कि पार्टनर सैलरी, पार्टनर अपना कमीशन, पार्टनर अपना कैपिटल का इंटरेस्ट, ये तभी लेगा जब बिजनेस का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? अगर बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस लॉस में चल रहा है, किस में चल रहा है? क्या हो गया? किसका फोन आ रहा है? तो लाओ ना, फेंक देते, यहां पे है तो जगह, झमेला खत्म, फोन आएगा ही नहीं। हाँ, तो सुनो क्या बोला हम? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, मतलब पार्टनर से रिलेटेड जो भी है, वो सर पार्टनर तभी लेगा जब बिजनेस का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर बिजनेस लॉस में चल रहा है, मान के चलो बिजनेस 10,000 लॉस है और हम बोला नहीं सैलरी लेगा, हम 10,000 सैलरी ले लिया, तो बिजनेस का टोटल लॉस कितना का हो गया? 20। और अल्टीमेटली ये लॉस कौन भरपाई करेगा? पार्टनर। तो मैंने जो लिया वो मुझे ही भरपाई करना पड़ा। इसीलिए सर ये आइटम जो पार्टनर से रिलेटेड आइटम होता है वो तभी पॉसिबल है, नंबर 1 जब एग्रीमेंट होगा, और नंबर 2 जब प्रॉफिट होगा। क्या होगा? क्लियर? अब सुन लो, अब मुद्दा का बात सुनो। तो अब बिजनेस में 1 लाख रुपया और चाहिए। विकास बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है। अब हम अपना दिमाग लगाएगा, हम देखेगा भैया अगर हम 1 लाख रुपया लगाता है तो इससे बेनिफिट क्या है? इंटरेस्ट तो तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा। बाय चांस प्रॉफिट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, और जो भी प्रॉफिट होगा सर उसमें भी कोई मेरा फायदा नहीं है, क्योंकि मिलेगा क्या? आधा आधा। पैसा कौन लगा रहा है? हम। पैसा कौन लगा रहा है? हम। 1 लाख रुपया लगाया तो गया। याद रखना, ओनर जो पैसा लगाता है, कंपनी में भी समझाया था सर, ओनर एक बार जो पैसा लगा दिया वो रिटर्न नहीं मिलता है, रिडीमेबल नहीं है। हाँ, वो क्या एंजॉय करता है? प्रॉफिट। तो मैंने अगर 1 लाख रुपया लगा दिया तो वो बिजनेस में इन्वेस्ट हो गया, अब उसके बदले में मेरे को 1 लाख रुपया नहीं मिलेगा। समझा गया? क्लियर? हाँ, एक बार 2 बार अगर बिजनेस में पैसा लगाना है तो हम लगा सकते हैं, उसे एडिशनल कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन हम नोटिस करेगा विकास लगा नहीं रहा, खाली हम ही लगा रहे हैं और इससे मेरा कुछ फायदा हो नहीं रहा, तो हम क्या करेगा? बिजनेस को बोलेगा भैया मेरे पास पैसा तो है लेकिन हम कैपिटल नहीं लगाना चाहता, अगर तुमको लोन लेना है तो तुम हमसे लोन ले लो। क्या ले लो? इससे फायदा है, मेरा फायदा है। बताओ क्या? नंबर 1 सर, लोन बिजनेस के लिए क्या हो गया? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का इंटरेस्ट चाहे प्रॉफिट हो चाहे वो भले मेरा लोन है, मेरे को इंटरेस्ट देना, उससे मतलब नहीं है। लोन लाइबिलिटी होता है। अगर बिजनेस किसी से भी लोन लेता उसको इंटरेस्ट देता कि नहीं देता? देता। इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये एक्सपेंस है बिजनेस का। क्या बिजनेस का? तो सर 2 चीज, नंबर 1 अगर मैंने लोन दिया इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। नंबर 2 सर आपने जो लोन दिया है वो 3 साल के लिए दिया होगा, तो 3 साल बाद आपको क्या मिलेगा? पैसे भी रिटर्न मिल जाएंगे। समझ आ गया? इसीलिए पार्टनर क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है। कैपिटल तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा? तो कैपिटल तो लगाना ही पड़ेगा ओनरशिप के लिए, एडिशनल कैपिटल भी लगाना ही पड़ेगा। लेकिन और अगर कैपिटल लगाना है तो पार्टनर जो है ना वो अपना दिमाग लगाता है, वो बोलता है कि भैया हम कैपिटल नहीं लगाएगा, हम क्या करेगा? बिजनेस को लोन देगा। तो अगर पार्टनर लोन दे रहा है तो बताओ उसको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर एग्रीमेंट नहीं है तो, लोन से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट नहीं की है तो उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर मिलेगा, भले एग्रीमेंट नहीं है उससे मतलब नहीं है, उसको मिलेगा क्योंकि लायबिलिटी है। और कितना परसेंट मिलेगा? 6%, ये फिक्स्ड है। अगर एग्रीमेंट किया है कि भैया 10% चाहिए तो मेरे को कितना मिलेगा? 10%। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है फिर भी मेरे को मिलेगा, लेकिन कितना? 6%। समझ में आ गया?
तो ये हो गया पार्टनरशिप डीड अगर आपका साइलेंट है तो। अगर क्वेश्चन में बोलता है भैया पार्टनरशिप डीड बना तो है लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं है, क्या नहीं है, तो अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फिर हमें क्या करना होगा। नंबर वन, अगर बिजनेस का लॉस है या बिजनेस का एग्रीमेंट नहीं है तो सर इंटरेस्ट भी नहीं होगा, सैलरी भी नहीं होगा, कमीशन भी नहीं होगा, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल। और अगर कोई पार्टनर लोन दिया है तो उसका इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। समझ में आ गया, इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा और वही कितना परसेंट देना पड़ेगा, 6%। समझ में आ गया, सबको क्लियर है, सबको। चलो, क्योंकि यहां पे पार्टनर से रिलेटेड आइटम आ गया, क्या आ गया बेटा, क्योंकि यहां पे पार्टनर से रिलेटेड आइटम आ गया तो पार्टनर को जो पैसा मिलेगा, अब ध्यान से सुनना जो हम बताने जा रहे हैं, सुनो। अब देखो, सुन लो एक बार। दो तरीके के आइटम होते हैं, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब दोनों में फर्क क्या है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब सर आपका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उससे मतलब नहीं है, आपको तो देना पड़ेगा। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब जितना प्रॉफिट है उसमें से ही दे दो। अब हम एक एग्जांपल बताता, सुन लेना, एक एग्जांपल बताता है। मेरा एक स्टाफ है, उसका सैलरी है 20,000। कितना है, अब बताओ उसका सैलरी हम वेट करेगा कि प्रॉफिट होगा तो देगा या हमको देना ही पड़ेगा, तो वो हो गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट। लेकिन मेरा सैलरी है 20,000, वो मुझे कब मिलेगा, हम चेक करेगा कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मिलेगा और अगर लॉस हो रहा है तो नहीं मिलेगा। और एक बात सुन लो, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, सर अगर बिजनेस का प्रॉफिट हुआ 10,000, कितना हुआ, कितना प्रॉफिट, मुझे सैलरी कितना मिलना है 20, तो सर मुझे 20 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 10 तक ही मिलेगा, 10 ही मुझे मिलेगा। इसी को कहते हैं एप्रोप्रिएशन, मतलब जितना प्रॉफिट है उसमें से ही आपको मिलेगा। और अगेन सुन लो, अगर मुझे सैलरी मिलेगा और विकास को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, मान के चलो ऐसा एग्रीमेंट है कि वो इंटरेस्ट लेगा और हम क्या लेगा, सैलरी। मुझे सैलरी मिलना 20,000, उसको इंटरेस्ट मिलना 40,000, टोटल कितना प्रॉफिट होना चाहिए 60। लेकिन बिजनेस का प्रॉफिट हुआ 10,000, कितना हुआ, अब बताओ किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, विकास को या मेरे को, क्यों, हम प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, या मेरे पास पार्टनरशिप एक्ट 1932 का अथॉरिटी है, चेयरमैन है। सर ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को मिलेगा, इक्वल नहीं। सर प्रॉफिट हो रहा ना, ये मेरा मेहनत का कमाई है और ये उसका कैपिटल का इंटरेस्ट है, तो सर मेहनत प्रॉफिट का रेशियो में नहीं होगा। तो सर मुझे कितना मिलना है सैलरी 20, उसको कितना मिलना है इंटरेस्ट 40, तो 40 और 20 का रेशियो निकालो, कितना हो गया, 40 और 20 का रेशियो निकालो, 2:1, कितना हो गया। तो प्रॉफिट कितना हम बताया था 10,000, तो ये 10,000 में से 2:1 में बांट दो, तो 2:1 में जब बांटेगा तो सर उसको इंटरेस्ट भी मिल गया, मेरे को क्या मिल गया, सैलरी। इसी को कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब सर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सुन लो, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टोटली डिपेंड अपॉन 2 थिंग, नंबर 1 प्रॉफिट, नंबर 2 एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट है तो ही एप्रोप्रिएशन होगा और अगर प्रॉफिट है तो ही एप्रोप्रिएशन होगा। एप्रोप्रिएशन को हम ये भी बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोल सकते हैं, मतलब बिजनेस का प्रॉफिट हो गया 1 लाख, अब ये 1 लाख ए और बी को बांटना है, तो सर कैसे बांटेंगे, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। हम डायरेक्टली पूरा प्रॉफिट को 2:1 में नहीं बांटेंगे, इक्वली नहीं बांटेंगे, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बोला पहले इंटरेस्ट लो, तो 1 लाख में से पहले इनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। एग्रीमेंट बोला इनको सैलरी देगा, इसको सैलरी मिलना 20,000, तो 1 लाख में से इसको क्या देगा, सैलरी। एग्रीमेंट बोला इसको कमीशन देने के लिए, इसमें से क्या मिलेगा, कमीशन। एग्रीमेंट बोला कुछ पैसा रिजर्व रख लो, तो ये क्या करेगा, रिजर्व। फिर भी अगर पैसा बच गया वो आखिरकार दोनों को क्या बटेगा, आधा आधा, इक्वली। समझ में आ गया। तो ये जो प्रॉफिट को मैंने बांटा, इस
डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सपेंस। तो बताओ एक्सपेंस कहां पे दिखाते हो आप? कौन सा अकाउंट में दिखाते हो खर्चा? एक्सपेंस, ट्रेडिंग और पीएल। तो ट्रेडिंग का तो बात ही नहीं हो रहा। एक्सपेंस कहां पे दिखाते हो? पीएल। तो एक्सपेंस पीएल में दिखाते हो, तो कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा सर वो पीएल अकाउंट में आएगा, और जो भी एप्रोप्रिएशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ गया? इसीलिए आपको यहां पे एक नया अकाउंट मिल गया, और नया अकाउंट का नाम क्या पड़ गया? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन क्या ये आपने एचएस फर्स्ट ईयर में सीखा था? नहीं। क्यों नहीं सीखा? एचएस फर्स्ट ईयर में ऐसा आपने क्यों नहीं सीखा? अरे भाई वो सोल प्रोप्राइटरशिप था। जैसे अब मैं काम करूं, कमीशन करूं, कुछ भी करूं, सब तो मेरा ही है, डिस्ट्रीब्यूट करने का दरकार ही नहीं है, जो मिलेगा वो मेरे को ही मिलेगा, तो कोई झमेला ही नहीं था। इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने सीखा ही नहीं। अब झमेला आ गया सर, 2 या 3 पार्टनर है, तो जो प्रॉफिट हुआ है वो कैसे बांटे? पूरा का पूरा हम 2:1 में नहीं बांट सकते। अकॉर्डिंग टू क्या बांटना पड़ेगा? एग्रीमेंट। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अलग से अकाउंट बनता है जिसका नाम है क्या? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ गया? अब जो मुद्दा वाला बात है, तो सर एक्सपेंस का एग्जांपल क्या होगा? कौन सा चीज एक्सपेंस होगा? रेंट है ना? तो अगर हम बोले रेंट, अगर हम बोले मैनेजर का कमीशन, ऐसे तो और भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, लेकिन मुद्दा वाला बात कर रहे हैं, तो मैनेजर का कमीशन और पार्टनर का लोन का क्या? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सर ये 3 आइटम ऐसा है, अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये एप्रोप्रिएशन आइटम नहीं है सर, ये प्रॉफिट हो लॉस हो उससे मतलब नहीं है, आपको देना ही पड़ेगा, और ये देने के बाद ही आपका प्रॉफिट है या आपका लॉस है वो पता होगा। समझ में आ गया? क्लियर? इसलिए ये पीएल अकाउंट में आता है। कहां पे आता है? पीएल अप्रो में क्या आएगा? वो आइटम जो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बताओ क्या? नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नंबर 2 पार्टनर का सैलरी, नंबर 3 पार्टनर का कमीशन, नंबर 4 ट्रांसफर टू रिजर्व, नंबर 5 डोनेशन। अब बताओ डोनेशन कब देगा? प्रॉफिट निकलने के बाद या प्रॉफिट से पहले दे देगा? ऑब्वियस बात है, पहले चेक करेगा प्रॉफिट हुआ भी या नहीं हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ, मन है तो डोनेशन देगा। तो इसलिए डोनेशन को भी हम एप्रोप्रिएशन आइटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एप्रोप्रिएशन आइटम। याद है? क्लियर सबको? अब सुन लो, जैसे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, और इस प्रॉफिट को बोलते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? तो पहले बताओ ये नेट प्रॉफिट निकला कहां से? ये नेट प्रॉफिट कहां से, कौन से अकाउंट से आया? पीएल अकाउंट। ये नेट प्रॉफिट कौन से अकाउंट से आया? पीएल अकाउंट। आप पहले पीएल अकाउंट बनाएगा, वहां से आपका नेट प्रॉफिट होगा, फिर ये नेट प्रॉफिट को आप क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर पीएल अप्रो बनेगा। तो आपने क्या सीखा सर? पीएल अप्रो पीएल अकाउंट से पहले बनेगा या बाद में? बाद में। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेट प्रॉफिट निकलने के बाद मिलेगा या नेट प्रॉफिट निकालने से पहले? बाद में। है ना? चलो अब सुनो, सर आपका प्रॉफिट हुआ 1 लाख का। कितना का प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट कितना का हुआ? सर ये 1 लाख किसको मिलेगा ये बताओ? अरे पार्टनर ए बी है तो किसको मिलेगा? बाजू वाला का थोड़ा मिलेगा। सर किसको मिलेगा? पार्टनर को ही मिलेगा, लेकिन पूरा 1 लाख हम डायरेक्टली नहीं बांटेगा, अकॉर्डिंग टू क्या बांटेगा? एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो सर ए और बी को पहले क्या दे देंगे हम? इंटरेस्ट। एग्रीमेंट है भैया बी काम कर रहा है उसको सैलरी चाहिए, तो क्या दे देंगे? सैलरी। एग्रीमेंट है
सी काम कर रहा है, उसको कमीशन चाहिए, क्या दे देंगे? मान के चलो ए ले लेते हैं, यहां पे ए को क्या दे देंगे? कमीशन। एग्रीमेंट है कि भैया कुछ पैसा रिजर्व करके रख लेंगे, तो रिजर्व कर लो। तो मान के चलो इंटरेस्ट दे दिया इसको 10,000, इसको 15,000, सैलरी दे दिया 5,000, कमीशन दे दिया 10,000, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया 5,000। बताओ प्रॉफिट बचा या नहीं? अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके बाद भी तो पैसा बच गया, बचा या नहीं बचा? तो इसके बाद भी आपके पास पैसा बच गया, इसे कहते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? अब बताओ ये प्रॉफिट का क्या करें? ये प्रॉफिट अब ए और बी में बट जाएगा। कैसे बटेगा? रेशियो के मुताबिक। समझ आ गया? तो सर 15 यह हो गया 25, 5, 30, 10, 40, 5, 45। तो 45, 1 लाख में से 45,000 माइनस कर दो, कितना हो गया? 55। तो सर ये 55,000 ए बी में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। याद है? क्लियर? ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करके आपको दिखाया, ये जो दिखाया सर, इसी को हम ऐसे नहीं दिखाते, इसी को प्रॉपर एक अकाउंट में दिखाते हैं। उसी अकाउंट का नाम क्या होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ गया? तो बेसिकली सुन लो, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनेगा? नंबर 1 जब प्रॉफिट होगा, नंबर 2 जब एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट है लेकिन प्रॉफिट नहीं है, पीएल एप्रो नहीं बनेगा। एग्रीमेंट नहीं है और प्रॉफिट है तो भी पीएल एप्रो नहीं बनेगा। पीएल एप्रो तभी बनेगा जब प्रॉफिट भी है और एग्रीमेंट भी है। समझ में आ गया? और पीएल एप्रो कब बनेगा? पीएल के बाद या पीएल से पहले? पीएल के बाद। समझ में आ गया? अब एक लास्ट चीज जो हम आपको समझाना चाहते हैं, सुनो। अब ये बताओ कि सर आपका जो प्रॉफिट निकलता है वो कौन से अकाउंट से निकलता है, पीएल या पीएल एप्रो? आप जो प्रॉफिट निकालते हो, नेट प्रॉफिट निकालते हो, सर वो पीएल अकाउंट से निकलेगा या पीएल एप्रो से? पीएल से निकलेगा। चलो सर पीएल अकाउंट में आप क्या डालोगे? पीएल अकाउंट आप बनाया ना फर्स्ट ईयर में, आप क्या क्या डालते हो? सारे एक्सपेंस, सारे इनकम, है ना? तो पीएल अकाउंट में क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा? पीएल अकाउंट में क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा? सर नहीं आएगा, वो तो पार्टनर से रिलेटेड है, एप्रोप्रिएशन आइटम है, तो सर पीएल में नहीं आएगा। पार्टनर का सैलरी, पीएल अकाउंट में पार्टनर का सैलरी आएगा क्या? नहीं आएगा। पार्टनर का कमीशन नहीं आएगा। ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं आएगा, है ना? मैनेजर का कमीशन, मैनेजर का कमीशन सर वो देना ही पड़ेगा, तो वो आएगा। समझ में आ गया? अब सुनो, सुन लो इधर। तो तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट दिया होगा, सुन लो, तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट दिया होगा वो एप्रोप्रिएशन आइटम से पहले निकलेगा या एप्रोप्रिएशन आइटम देने के बाद? जोर से पहले, क्योंकि एप्रोप्रिएशन आइटम देने के बाद तो सर आपका रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा। आपको तो नेट प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट से आता है और पीएल अकाउंट में एप्रोप्रिएशन आइटम आएगा ही नहीं। इसीलिए आपका नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ रहेगा हमेशा चेक करना। नेट प्रॉफिट लिखा रहेगा बिफोर, बिफोर का मतलब होता है प्रायर। क्या लिखा होगा? प्रायर, प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी। ये हमेशा याद रखना। समझ में आ गया? ये वर्ड हमेशा याद रखना कि आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर का सैलरी से पहले निकलना चाहिए। क्योंकि अगर आपने पार्टनर का सैलरी माइनस करने के बाद प्रॉफिट निकाला, सर ये तो गलत हो गया। पार्टनर का सैलरी एक्सपेंस थोड़ा ना होता है जो आपने पीएल अकाउंट में माइनस करके प्रॉफिट निकाल लिया। समझ में आ रहा है? ये तो पीएल एप्रो में आता है, एक्सपेंस है ही नहीं, तो सर आपका जो नेट प्रॉफिट है वो गलत है। आपका जो नेट प्रॉफिट है वो क्या है? गलत। तो अगर हम ये सुन लो, अगर हम यही लाइन अगर ऐसा बोल दें, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग
पार्टनर सैलरी ₹1,80,000। अब बताओ ये सही बोला है या गलत बोला है? ये जो लाइन मैंने लिखा है और ये जो प्रॉफिट 1,80,000 दिया हुआ है, ये सही प्रॉफिट है या गलत प्रॉफिट है? क्यों गलत है? क्यों गलत है ये बताओ ना। सर वहां लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड कैपिटल, एकदम सही। इंटरेस्ट एंड कैपिटल से पहले ही प्रॉफिट आता है, उसी को नेट प्रॉफिट बोलते हैं। बट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, आपने पार्टनर का सैलरी माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट निकाला 1,80,000, ये गलत है या सही है? अरे सर गलत हो गया। पार्टनर का सैलरी सर कहां पे आता है? पीएल अप्रो। आपने कहां माइनस कर दिया? पीएल में। तो आपने तो गलत कर दिया। अब ठीक करने के लिए क्या करें बताओ? सर पार्टनर का सैलरी को क्या कर दो? प्लस कर दो। तो पार्टनर का सैलरी मान के चलो ऐसे एग्जांपल 20,000 है, तो प्लस कर दो। तो आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट बताओ कितना हुआ होगा? 2 लाख। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या समझा कि सर नेट प्रॉफिट अलग चीज होता है और रिमेनिंग प्रॉफिट अलग चीज होता है। तुमसे पूछेगा पीएल अप्रो में क्या डिफरेंस है, तो तुम क्या बोलेगा? सर पीएल अकाउंट, पहला बात सुन लो, पीएल अकाउंट मेन मोटिव है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, पीएल अप्रो का मेन मोटिव है रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। पीएल अकाउंट के लिए कोई एग्रीमेंट फॉलो नहीं करना पड़ता, पीएल अप्रो के लिए एग्रीमेंट फॉलो करना पड़ता है। पीएल अकाउंट प्रॉफिट निकालने से पहले बनेगा, पीएल अप्रो प्रॉफिट होने के बाद निकलेगा। क्लियर? पीएल अकाउंट में सिर्फ एक्सपेंस और इनकम आता है, पीएल अप्रो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। प्रॉफिट क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया? पहले पीएल बनेगा उसके बाद पीएल अप्रो। अगर पहले पीएल बनेगा उसके बाद पीएल अप्रो, सुन लो, पहले प्रॉफिट निकलेगा उसके बाद तुम इंटरेस्ट देगा, तो सर प्रॉफिट निकालने के टाइम इंटरेस्ट कैसे दे देगा? हमारे पॉकेट में टैक्स वैक्स देने के बाद जो पैसा बचेगा वो पैसा हम घर लेके जाएगा और उससे हम पिज्जा खाएगा। अब हम प्रॉफिट निकालने से पहले पिज्जा खा ले क्या? सर ये पॉसिबल ही नहीं है। पहले तो ये पता करना पड़ेगा प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं पिज्जा खाने के चक्कर में उल्टा लॉस ही ना हो जाए। तो पहले ये पता करना पड़ेगा प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा। तो इसीलिए प्रॉफिट हमेशा प्रायर एप्रोप्रिएशन आइटम होता है। एप्रोप्रिएशन आइटम से पहले नेट प्रॉफिट निकलता है। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, पार्टनरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 अकाउंट बनता है। कौन सा? ट्रेडिंग, आप लोग को आता ही है। जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो कहां रिकॉर्ड होता है? ट्रेडिंग, और इससे निकलता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। फिर आता है पीएल अकाउंट, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है वो पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है और उससे आंसर निकलता है नेट प्रॉफिट। ये दोनों आपने फर्स्ट ईयर में किया हुआ है ना? फिर आता है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब एसेट्स और क्या? लायबिलिटी। बट पार्टनरशिप में एक अलग अकाउंट बन गया, क्या? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? तो मुझे नेक्स्ट क्लास आपको यही सिखाना है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है, क्या क्या आइटम पीएल अप्रो में आता है, कैसे पीएल अप्रो अकाउंट बनेगा। जब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लेंगे उसके बाद हम सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या सीखेंगे? यहां तक क्लियर है?